ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज साधारण समय का दूसरा रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुने और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, प्रभु ने सामुएल को बुलाया। दूसरा पाठ, पौलुस कोरिन्थियों को याद दिलाता है कि उनके शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। सुसमाचार पाठ, यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को ईश्वर के मेमने के रूप में पहचानता है और यीशु को उसके पहले अनुयायी मिलते हैं। आज का पहला पाठ सामुएल की पहली पुस्तक से लिया गया है। परमेश्वर की आवाज़ सामुएल को सुनाई दी, लेकिन शुरू में सामुएल ने सोचा कि एली उसे बुला रहा है। लेकिन अंत में एली को एहसास हुआ कि वह ईश्वर ही था जो सामुएल को बुला रहा था। इसलिए एली ने सामुएल को यह उत्तर देने की सम्मति दी, हे प्रभु बोल, अब तू सुन रहा है दास तेरा। और सामुएल बड़ा हुआ और यहोवा उसके संग रहा और उसकी कोई भी बात भूमि पर ना गिरने दी। ईश्वर भी हम में से प्रत्येक से किसी भी समय, किसी भी दिन बात कर सकता है। आइए हम उसकी आवाज़ के प्रति अभ्यस्त हो जाएं। वह जो कहता है उसे सुने और सामुएल की तरह उसे जवाब दें और वही करें जो वह हमें करने के लिए कहता है। दूसरा पाठ कोरिन्थ के लोगों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया है। उन्होंने उन्हें ख्रिस्तीय जीवन के बारे में कुछ बुनियादी बातें बताई। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए, लेकिन ईश्वर दोनों को नष्ट कर देंगे। मानव शरीर अनैतिकता के लिए या वेश्यावृत्ति के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए है और ईश्वर शरीर के लिए है। सभी मसीह के शरीर के सदस्य हैं। उसने उन्हें दृढ़ता से बताया कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए उन्हें पवित्र जीवन जीना था और अपने शरीर में परमेश्वर की महिमा करनी थी। आज का सुसमाचार पाठ संत यूहन्ना से लिया गया है। आज के पाठ में हम सीखते हैं कि यीशु के पहले अनुयायी कैसे एकत्र हुए थे। पहले दो, अंद्रयास और एक अन्य व्यक्ति यूहन्ना बपतिस्ता के अनुयायी थे। यूहन्ना की गवाही सुनने के बाद वे यीशु के अनुयायी बन गए। अंद्रयास और दूसरे अनुयायी को विश्वास हो गया कि यीशु ही मसीहा था। फिर अंद्रयास अपने भाई सिमोन को यीशु के पास लाता है। तुरंत यीशु ने सिमोन को एक नया नाम दिया, उसे पेत्रुस कहा, जिसका यूनानी में अर्थ है चट्टान। इस नाम से यीशु पहले से ही उसे संकेत दे रहा था कि वह उसे कलीसिया के मुखिया के रूप में चुन रहा है। यीशु उस पर अपना कलीसिया बनाएगा। बाद में यीशु ने वैसा ही किया जैसा उसने उससे कहा था। पेत्रुस पृथ्वी पर यीशु का पहला प्रतिनिधि था। आज संत पापा संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें यह समझने में सहायता करें कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और हमें एक अच्छा और पवित्र जीवन जीना चाहिए जो आपको प्रसन्न करे। आमीन।